प्यारे बच्चों, आज तक तो हम लोगों ने ज्यामिति के बारे में तमाम नियम सीख चुके। नियमों में रैखिक कोण युग्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, एकांतर क्या होता है, अंतःक्रमागत क्या होता है। जैसे अंग्रेजी में भी मैंने बताया था, नाम याद रखना होगा। जैसे ये लीनियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल, इसके दो पार्ट हैं। उसके बाद कंसेक्यूटिव एंगल। अब इन सभी को मिला करके हमें प्रश्न दिया जाएगा और उन प्रश्नों का जब हम उत्तर दे लेंगे तभी तो कहा जाएगा कि बिल्कुल आपने ठीक से समझा। और प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ठीक से समझा हुआ नहीं माना जाएगा। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं बेटा, उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि यहां देखो, कोई मिस्त्री है, गाड़ी बनाने वाला, उसके पास ऐसे 5 यंत्र है। मान लो कि 10 नंबर का रिंच है उसके पास, 8 नंबर का है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का है और 2 नंबर का रिंच है उसके पास। अब कोई आदमी उसके दुकान पे गया और कहा कि मेरी गाड़ी जो है खराब है, तो इंजन में उसके नट को खोलना है। गाड़ी में एक नट को खोलना है, तो नट में जो साइज लगेगा वही तो रिंच लगाया जाएगा। मान लो कि नट की साइज 2 का है और मिस्त्री 8 का लगा देगा तो नहीं खुलेगा, 2 का ही लगाना पड़ेगा तो खुलेगा। उसी तरीके से इन गणित में, ज्यामिति में इन 5 नियमों का सही जानकारी यदि होगी तभी आप इसको हल करेंगे। कौन सा नियम कहां लगेगा ये हमको समझना है ठीक से। तो आइए आते हैं, हम सवालों पर आते हैं कि कैसे हम सवाल को करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपका है ये कि यदि x दैट इक्वल 60 डिग्री, तो शेष एंगल जितने हैं, क्योंकि आपको मालूम है 8 यहां 8 यहां, तो एक ये एंगल बता दिया, तो शेष एंगल के बारे में आपको जानकारी लेनी है। सब क्रम से आते हैं और इसी सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं आपका सबसे पहले y, ये वाला y हम पता करते हैं, तो y दैट इक्वल, अब जरा देखो यहां x आपका और ये सीधी रेखा पर जब ये 2 कोण बनता है ये, तो सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बोलते हैं। यानी x और y का योग कितना होना चाहिए? 180 रैखिक युग्म के अनुसार। और जब ये 60 है तो y कितना हो जाएगा? तो 180 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। यानी कौन सा नियम फॉलो हुआ भाई? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर एंगल यूज हुआ। अब इसी तरीके से ये z पूछ रहा है, तो ये भी देखो, ये एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा पर ये दोनों कोण, यानी ऐसे देखो, ये सीधी रेखा है, ये पूरा सीधी रेखा पर बना कोण 180 होता है। यानी y और z का योग भी कितना होगा? 180। तो z कितना हो जाएगा? क्लियर कट है कि 180 में से y घटाएंगे, y ऊपर हमने निकाल दिया है 120, तो कितना हो गया? 60 अंश हो गया। आपका z कितना हुआ? 60 अंश। और दूसरा तरीका क्या है? x 60 है तो z भी शीर्षाभिमुख से क्या होगा? 60। तो आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि कोण z बराबर 60 अंश, और दिखा देंगे ब्रैकेट में, चूंकि कोण z बराबर कोण x, यानी z x के बराबर है। कैसे? तो शीर्षाभिमुख, ठीक ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको बताया है पहले। तो एक ही सवाल का उत्तर 2 तरीके से हमने आपको दे दिया। एक ही सवाल का उत्तर 2 तरीके से दे दिया। अब आते हैं, जब z निकल गया p के बारे में, तो वही आप बता सकते हैं। p और y क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है तो जितना y होगा उतना ही p होगा। तो y का मान 120, इसलिए p का भी मान क्या हो गया? 120। यहां भी दिखा देंगे क्या चीज कि कोण p बराबर कोण y शीर्षाभिमुख से। अब ये देखिए चारों कोण हो गया। अब फिर यहां आते हैं, कोण q आपका कितना है भाई? ये q, तो आप जानते हो q और x क्या है साहब? करेस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण बता चुके हैं बेटा। इसलिए यहां कितना हो जाएगा? 60 अंश
मन करे तो यहां लिखेंगे संगत कोण से, ये लिख सकते हैं हम। अब इसी तरीके से इधर आते हैं, जब Q मालूम हो गया, जब Q मालूम हो गया तो S क्या होगा बेटा, शीर्षाभिमुख से होगा, तो कोण S बराबर हो जाएगा, जो मान Q का है वही इसका हो जाएगा, तो 60 डिग्री। कैसे, तो क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब जब ये QS हो गया, अब R पूछता है, तो R को देखो दो तरीके से बता सकते हैं। जब ये मालूम है तो सीधी रेखा पर ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो आपको R मालूम, S मालूम है तो R निकाल लोगे बड़े आसानी से। या आपको R बताना है तो ये भी बता सकते हो आसानी से, या Y मालूम है तो R भी बता सकते हो संगत कोण से। यानी कई नियम। अब जैसे R का मान बताना है तो ये Y का संगत होता है ना, तो Y का जो मान होगा वही ये हो जाएगा 120 अंश। क्या लिख देंगे, संगत कोण से। अब Y, ये R का मान हमने संगत से लिखा, आप शीर्षाभिमुख से भी लिख सकते हैं, रैखिक युग्म से भी लिख सकते हैं, तो जो जिसको पसंद आता है उस हिसाब से लिखता है। अब आपका S हो गया, R हो गया, अब हमारा Q हो गया, अब T बचता है साहब, तो ये शीर्षाभिमुख से भी हो गया और संगत कोण से भी हो गया बड़े आसानी से। तो T दैट इक्वल आपका कितना हो जाएगा, R 120 है तो ये भी 120 अंश। कैसे, या तो शीर्षाभिमुख से या संगत कोण से। तो चलो संगत कोण ही लिखते हैं, संगत कोण से। इस प्रकार आप बड़े आसानी से अगर दो समांतर रेखाओं को एक तो 8 कोण बनता है, कोई एक कोण मालूम रहे तो शेष सातों कोण, बाकी जितने 7 कोण हैं, एंगल हैं, उनका मान आप इन नियमों के माध्यम से, अभी तो मैंने 2 ही 3 नियम बताया, संगत ये उनका तो प्रयोग ही नहीं किया, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए Z का मान मालूम है तो Z बराबर Q एकांतर हो जाएगा। उसी तरीके से आपका यहाँ देखिए P मालूम है तो P बराबर R एकांतर कोण युग्म हो जाएगा, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसके दिमाग में, जिस बच्चे के दिमाग में जो आ जाएगा उसी का प्रयोग बड़े आसानी से वो कर सकता है। इसी पर आधारित दूसरा सवाल देखते हैं, इसी चित्र पर दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि उक्त चित्र में y और x का योग बताइए, सम जोड़ना बताना है। तो y आपका ये है और x आपका ये है। देखने से लग रहा है जो समझदार होगा कि सीधी रेखा पर हमेशा याद रखना, सीधी रेखा पर चाहे जितना खींच दिया जाए ये पूरा कोण 180 अंश होता है लीनियर के अंतर्गत सीधी रेखा पर। यानी ये देखने से लग रहा है कि y और x का योग कितना होगा बेटा, 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ध्यान रहे ये उत्तर है 180 अंश, 180 अंश आपका हो जाएगा। अब इसी तरीके से T और Z का देखो, तो T आपका ये है साहब और Z आपका ये है, दोनों कोण मालूम है। Z कितना है, ये 60, तो ये भी 60, और Z और आपका क्या है T, और T कितना है साहब, तो 120 अंश आपने निकाला है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी मिलके कितना होगा, T का मान आपका हो जाएगा 120 अंश और Z का मान हो जाएगा 60, दोनों मिलके कितना हो गया साहब, 180 अंश। ये आपके बच्चे का जवाब हो गया बड़े आसानी से। अब देखो तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है कि Q और S में क्या संबंध है, कौन सा संबंध है, Q और S क्या संबंध है भाई, इन्हीं पांचों में से कोई होगा। तो ये कैंची वाला जो कोण होता है क्या बताया था, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी क्या संबंध है, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। ये हमारे प्यारे बच्चों का जवाब हो जाएगा। उसी तरीके से चौथा में क्या पूछा है भाई, चौथा में पूछा है कि x व z में क्या संबंध है। तो देखो कहां है साहब, x और x व z में, q और s और x व z में, यहां भी आपका शीर्षाभिमुखी है। तो हम थोड़ा बदल देते हैं,
एक्स व क्यू लिख देते हैं ताकि आपको दूसरी चीज जानकारी हो जाए। एक्स व क्यू, तो देखने से क्या लग रहा है, क्यों बदला, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, अब वो भी शीर्षाभिमुख ही दे दिया था मैंने गलती से। तो एक्स व ये कितना हो जाएगा साहब, ये आपको दिखाई दे रहा है संगत कोण है, याद करिए बताया है। तो क्या लिखेंगे, संगत कोण है। अब पांचवा क्या है साहब, P और Q कोण का अंतर। तो P पांचवा, P कोण कितना है, कोण P माइनस कोण Q। तो P कितना है साहब, 120 है, दिखाई दे रहा है 120। और Q कितना है साहब, 60 अंश है। तो 60 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंतर, 60 अंश हो जाएगा। इस तरीके से हमें तमाम प्रश्नों को करना है बेटा। केवल क्या ध्यान रखना है, नियम कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चों के दिमाग में नियम याद कैसे रहेगा, याद रहेगा, आप सबको एक पेज पर बना लो, रैखिक, शीर्षाभिमुख, संगत, एकांतर और अंतः क्रमागत कोण। इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद ना हो सके, बस उसके पीछे पढ़ना होगा। जब पीछे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।